Assalamu alaikum dear students. This is our school and college. Students, जैसा कि आपको पता है आप किंडरगार्टन इंग्लिश सीख रहे हैं और मैं आपको इसमें इंग्लिश के डिफरेंट टॉपिक्स बताऊंगा। स्टूडेंट्स, आज हमारा पहला लेसन है और आज पहले लेसन में हम व्हाट इज़ ग्रामर यानी बेसिक ग्रामर स्टार्ट करेंगे, यानी जो नॉर्मल पहला स्टेप है ग्रामर का। व्हाट इज़ ग्रामर? ग्रामर क्या है? स्टूडेंट्स, ग्रामर हमारा जैसे हम उर्दू ए पढ़ते हैं वैसे ही इंग्लिश ए होती है। इंग्लिश ए में सारी ग्रामर आती है। ग्रामर का मतलब यानी वो अल्फाज जो आप अपनी इंग्लिश या उर्दू में इस्तेमाल करें उसे बेहतर बनाने के लिए। जैसे ग्रामर में सबसे पहली चीज़ क्या होती है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8 होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को मिलाकर एक जुमला बनता है, एक पैराग्राफ बनता है, एक ऐसे बनता है। उर्दू में के भी स्टूडेंट्स इसी तरह 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं और इन्हीं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को मैं आपको उर्दू के नाम भी बताऊंगा जो आपको यकीनन आते होंगे। स्टूडेंट्स, इधर मैंने एक आपके पास एक बुक है और वही बुक का पहला पेज मेरे पास है। व्हाट इज़ ग्रामर? हियर एन ओल्ड चिल्ड्रंस राइम अबाउट द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इन्होंने कहा है दर्ज झैल एक बच्चे की पोइम है जिसमें 8 पार्ट ऑफ स्पीच ग्रामर के हैं, यानी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इसमें ग्रामर के दिए गए हैं इसी पोइम में। इट गिव्स यू एन आइडिया ऑफ व्हाट ग्रामर इज़ अबाउट। ये आपको एक आइडिया देती है कि ग्रामर किस बारे में। रीड एंड रिमेंबर इट। इसे गौर से पढ़िए और याद रखें। रीड एंड रिमेंबर इट। इसे गौर से पढ़िए और याद रखें। अब स्टूडेंट्स, इधर हमारे पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच की ये पोएम है। इसमें स्टूडेंट्स 8 पार्ट ऑफ स्पीच कौन से? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रपोजिशन, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ये हमारे पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको एक एक करके ये पार्ट ऑफ स्पीच बताऊंगा कि ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या हैं और इन्हें कैसे यूज़ करते हैं। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास सबसे पहला इधर पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है, वो है नाउन। इधर इन्होंने नाउन की डेफिनेशन दी है। एवरी नेम इज़ कॉल्ड अ नाउन। हर नाम को नाउन कहते हैं। नाउन को उर्दू में इसम कहते हैं। जैसे आप इसे इसम को उर्दू में कहते हैं, हर चीज़, शख्स या जगह के नाम को नाउन कहते हैं, यानी इसम कहते हैं। अब नीचे स्टूडेंट्स उन्होंने एक हमें सेंटेंस दिया है नाउन की एग्जांपल्स बताते हुए। एज फील्ड एंड फाउंटेन, स्ट्रीट एंड टाउन। जैसे खेत और ये फवारा। स्ट्रीट एंड टाउन, गली और मोहल्ले। अब स्टूडेंट्स, इसमें नाउन क्या है? फील्ड। मैंने इसमें ब्लू किया हुआ है, आपकी बुक में ये ब्लैक होगा, आप इसे अंडरलाइन कर लें फील्ड को। फील्ड, एज फील्ड। फील्ड क्या है? खेत है। खेत क्या है? जगह है। अ प्लेस, एक जगह। फाउंटेन, फाउंटेन क्या है? चीज़, फवारा। स्ट्रीट, गली। गली क्या है? किस चीज़ को कहते हैं? जगह को कहते हैं। टाउन, ये भी जगह को कहते हैं। ये क्या हुआ? नाउन। एज फील्ड एंड फाउंटेन, स्ट्रीट एंड टाउन। जैसे कि खेत और फवारा, गली और कस्बे। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच पर आते हैं। इन प्लेस ऑफ नाउन द प्रोनाउन स्टैंड्स। एक नाउन की जगह प्रोनाउन आता है। अब स्टूडेंट, प्रोनाउन की क्या इकसाम है? प्रोनाउन को हम ही, शी, इट, आई, वी, दे और यू की जगह इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर आप एज ही एंड शी कैन क्लैप देयर हैंड्स इन प्लेस ऑफ नाउन, प्रोनाउन स्टैंड्स। अब स्टूडेंट्स, हम नाउन में एक और एग्जांपल ऐड कर लेते हैं। अली। अली एक नाउन है। ये आपका नाम कुछ भी है, आपका नाम नाउन है। और बाद में स्टूडेंट्स, कोई भी दिन है वो नाउन है, यानी ये सब नाउन है। अब प्रोनाउन स्टैंड्स, एज ही एंड शी कैन क्लैप देयर हैंड्स। जैसे वो और वो अपने हाथों से तालियां बजा सकते हैं। ही किसके लिए यूज़ होता है? लड़के के लिए, यानी ये लड़का है, इसके लिए ही यूज़ होगा। शी हमेशा लड़की के लिए,
ही और शी हमेशा लड़के और लड़की के लिए। इट, अभी इसमें इट नहीं है, वो हम आगे जाके प्रोनाउंस को ज़्यादा तफसील से पढ़ेंगे, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को आगे तफसील से पढ़ेंगे। अभी मैं आपको इनका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, यानी ग्रामर के बारे में बता रहा हूँ। इट किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? जानवर के लिए या किसी बेजान चीज़ के लिए। अब स्टूडेंट्स आप और भी ऐड कर सकते हैं। अली एक अच्छा बच्चा है, वो अपना काम जल्दी कर सकता है। अब देखें, अली एक अच्छा बच्चा है, वो अपना काम जल्दी कर सकता है, ये एक सेंटेंस का रिदम है। अगर हम ये करेंगे, अली एक अच्छा बच्चा है, अली अपना काम जल्दी करता है, ये एक सेंटेंस का रिदम नहीं है। अगर हम करें, अली इज़ अ गुड बॉय, ही डज हिज वर्क एट टाइम, अब देखें ही आ गया वो की जगह। अब नेक्स्ट वर्ड है द एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ थिंग। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? जो एक नाउन को डिस्क्राइब करें, यानी नाउन का बताए। अब स्टूडेंट्स इसमें आता है एज मैजिक वैंड और ब्राइडल रिंग। मैजिक वैंड यानी जादुई छड़ी, और ब्राइडल रिंग, ब्राइडल रिंग यानी दुल्हन की अंगूठी। ब्राइडल कहते हैं दुल्हन को, रिंग कहते हैं अंगूठी। अब वैंड क्या हो गया? छड़ी, यानी ये देखें ये मैजिक वैंड है, इसमें मैजिक एडजेक्टिव है क्योंकि ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। और ब्राइडल रिंग क्या हो गया? नाउन, और इसको क्या डिस्क्राइब कर रहा है? ब्राइडल। अब स्टूडेंट्स ये जितने भी ब्लू वर्ड्स हैं आप इन्हें अपनी बुक में अंडरलाइन कर लें। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब्स। मोस्ट वर्ब्स मीन एक्शन, समथिंग डन। कई वर्ब का मतलब है काम करना या कुछ कर लिया हुआ, जिसे आप उर्दू में फेल कहते हैं। टू रीड एंड राइट, टू जंप एंड रन, पढ़ना और लिखना, कूदना और भागना, ये सब वर्ब है। रीड यानी पढ़ना, आप कोई काम कर रहे हैं इसमें, यानी ये वर्ब है। राइट, आप लिख रहे हैं, एक काम कर रहे हैं, ये वर्ब है। जंप, आपने छलांग मारी, ये काम है, काम आपने किया, ये वर्ब है। रन, दौड़े, ये आपने एक एक्शन यानी एक काम किया, ये भी वर्ब है। ये सारे स्टूडेंट्स वर्ब के एग्जांपल्स हैं। सिट, स्टैंड यानी बैठना, खड़े होना, ये सब वर्ब्स हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच आता है एडवर्ब। हाउ थिंग्स आर डन, द एडवर्ब टेल्स, यानी एडजेक्टिव क्या था? एडजेक्टिव नाउन को डिस्क्राइब करता है और एडवर्ब वर्ब को डिस्क्राइब करता है। जब भी स्टूडेंट्स एक वर्ब के आगे ly लगे तो वो हमेशा एडवर्ब होगा। जैसे क्विकली, ही डज हिज वर्क क्विकली। डज क्या है? करना, उसने अपना काम किया जल्दी से, क्विकली जल्दी से। स्लोली, आहिस्ता। बैडली, बुरे तरीके से। वेल, बेहतर। एज क्विक, स्लोली, बैडली, वेल, ये सारे क्या हैं? एडवर्ब। द प्रपोजिशन शोज रिलेशन, यानी एक प्रपोजिशन क्या होता है? यानी हमारा ये छठा पार्ट ऑफ स्पीच है। प्रपोजिशन किसी भी चीज़ का रिलेशन बताता है, यानी उसका ताल्लुक बताता है। इसमें आता है इन, एट, अबव, बिहाइंड, फ्रंट। इन द स्ट्रीट और एट द स्टेशन, एज इन द स्ट्रीट और एट द स्टेशन, जैसे कि गली में या स्टेशन पे। गली में, इन का मतलब है में, एट पर या स्टेशन पर। अब हमारे पास स्टूडेंट्स सातवां कंजक्शन है, सातवां पार्ट ऑफ स्पीच कंजक्शन है। कंजंक्शंस जॉइन इन मैनी वेज। कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन दो जुमलों को आपस में मिला देता है। इन मैनी वेज, सेंटेंसेस, वर्ड्स, और इस्तेमाल करके, एंड इस्तेमाल करके। और इस्तेमाल होगा या एंड, और एंड, ये दोनों कंजंक्शन हैं और इन्हें फ्रेज कहा गया है, और एंड फ्रेज हैं। और अब हमारे पास लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच है द इंटरजेक्शन। क्राइज आउट, हीट, एन एक्सक्लामेशन पॉइंट मस्ट फॉलो मी। एक इंटरजेक्शन क्या होता है? जिधर ये एक्सक्लामेशन मार्क लगता है, जो एक आपका डायलॉग होता है जिसमें आप एक फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं। फिर एन एक्सक्लामेशन पॉइंट मस्ट फॉलो मी, यानी एक एक्सक्लामेशन पॉइंट जो है इसे इधर आना चाहिए, इसे कहते हैं एक्सक्लामेशन पॉइंट। जब ये एक्सक्लामेशन पॉइंट होगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये इंटरजेक्शन है। स्टूडेंट्स ये हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, और मैंने आपको जैसा कि बताया है, जो भी इसमें ब्लू है आपकी बुक में ब्लैक होगा, आपने इसे अंडरलाइन करना है। उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडजेक्टिव,
वर्ब है, एडवर्ब है और साथ में प्रपोजिशन है, कंजंक्शन है या ये इंटरजेक्शन है। स्टूडेंट्स, इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। फ़िलहाल आप ऐसा करें कि अपने इस पोएम को 3 से 4 मरतबा पढ़ें और इसे ज़हन में बिठाएं। जितने भी इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इन्हें बहुत अच्छी तरह याद करें ताकि स्टूडेंट्स आपको आगे आने वाले लेसन्स में कोई मसला ना हो। मुझे इजाज़त दें। थैंक यू। खुदा हाफिज़।